बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोग आज अमेज़न पे प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से एक बहुत ही फ़ेमस एक्सटेंशन है, एक टूल है, जो कि बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इसको होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि क्योंकि इसमें ये वाहिद एक ऐसी एक्सटेंशन है कि मैं कहता हूँ कि जितने स्टैट्स आपको इस एक एक्सटेंशन में देखने को मिलते हैं और किसी भी टूल में आपको इतने स्टैट्स देखने को नहीं मिलते, जिसको हम लोग बाईबोर्ड प्रो कहते हैं। तो इसका मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपको इसमें कौन-कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसे इसको आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँ। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर अमेज़न की फ़ील्ड में आपने सक्सेसफुल होना है, चाहे आप खुद का आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेज़न पे या फिर आप एज़ अ वीए अपनी सर्विसेज़ को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो आपको टूल्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टूल्स को चलाना नहीं जानते, आपको पता नहीं है कि कौन से टूल को किस मकसद के लिए, किस जगह पे इस्तेमाल करना है, तो आप अमेज़न पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि आप जो डिसीज़न लेते हैं वो इन्हीं टूल्स के स्टैट्स की बेस पे आप डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे आज जो हम लोग एक्सटेंशन देखने जा रहे हैं बहुत ही फेमस एक्सटेंशन है और यहाँ पे ये जितने स्टैट्स आपको इस एक्सटेंशन में देखने को मिलते हैं ना और किसी भी एक्सटेंशन को आपको देखने को नहीं मिलते। ये बाईबोर्ड प्रो के नाम से क्रोम स्टोर पे आपको ये एक्सटेंशन मिल जाती है। ऑलरेडी मैंने अपने ब्राउज़र में इसको इंस्टॉल किया हुआ है और आप भी इसको अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे ये बताता चलूँ ये एक पेड एक्सटेंशन है, फ्री एक्सटेंशन नहीं है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो हम अमेज़न के पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे कोई भी हम लोग कीवर्ड सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद अमेज़न आपको कुछ इस तरह के पेज दिखाता है, प्रोडक्ट पेज दिखाता है। तो हमने जस्ट यहाँ पे बाइबोट की एक्सटेंशन यहाँ पे रखी हुई है, तो हम लोग देखते हैं कि बाइबोट हमें कौन-कौन सा डाटा यहाँ पे दिखाता है। तो हर प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये बाइबोट का बॉक्स है। यहाँ पे आपको इसके क्विक स्टैट्स मिलते हैं। अब आपके ज़हन में ये होगा कि ये छोटा-सा बॉक्स है और मैं कह रहा हूँ कि इतने लंबे ये फीचर्स आपको दिखाता है। तो ये क्विक फीचर्स है, क्विक डिस्प्ले है। हर प्रोडक्ट के इमेज के नीचे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसका उसका एसएन नंबर होता है प्रोडक्ट का, उसके बीएसआर होता है मेन कैटेगरी में। अमेज़न एज़ अ सेलर इसको सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो दिखा रहा है। कितने एफबीए सेलर्स हैं, कितने एफबीएम सेलर्स हैं। और फिर यहाँ पे आप गूगल पे इसको जाके सर्च कर सकते हैं और साथ ही ओपन बाई बोर्ड प्रो यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहीं इसी पेज पे आपको इस प्रोडक्ट का सारा डाटा जो कि बाईबोट आपको दिखाता है वो ये निकाल के दिखा देगा, जो कि अभी मैं आगे चल के बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये डाटा आप यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप सिंगल कोई भी प्रोडक्ट ओपन करें यहाँ पे और इस प्रोडक्ट के पेज पे, सिंगल प्रोडक्ट पेज पे, ये साइड पे और यहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे आपको बेशुमार स्टैट्स मिलते हैं जो कि बाइबोट प्रो एक्सटेंशन के हैं। अब यहाँ पे क्विकली आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आपको ये वाला एक सेक्शन नज़र आता है यहाँ पे और यहाँ पे आपको एफबीए कैलकुलेटर के नाम से ये एक सेक्शन नज़र आता है। आप अपनी सोर्सिंग की यहाँ पे प्राइस दे सकते हैं और सेलिंग प्राइस दे सकते हैं और उस हिसाब से ये आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके ये दिखा देगा। यहाँ पे ये प्रोडक्ट रीसेल के लिए एलिजिबल है कि नहीं है और हैजमेट है कि नहीं है, आईपी ई कंप्लेंट का इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाता है। तो साइट पे भी यहाँ पे आपको सबसे पहले एफबी कैलकुलेटर इसका दिखाता है यहाँ पे साइट पे भी और अलर्ट्स का डैशबोर्ड है, हैजमेट है, एलिजिबल है रीसेल के लिए नहीं, डेंजरस है, मेल्टेबल है कि नहीं है, आईपी रेडार, आईपी का कोई कंप्लेन तो नहीं है और उसके बाद ओवर साइज तो नहीं है, वेरिएशन इसकी है कि नहीं है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद ये इसकी क्विक इन्फॉर्मेशन डिटेल बताता है, एसएन नंबर है, बाई बॉक्स सप्रेस्ड है कि नहीं है वो दिखाता है, यूपीसी नंबर अगर अवेलेबल हो वो दिखाता है, ईएन नंबर है, ब्रांड का नाम है, प्रॉफिट मार्जिन है इसका और ये प्राइस इसकी मैक्सिमम सोल्ड प्राइस इसकी आपको दिखा रहा है
और टोटल कॉस्ट कितनी है, स्टोरेज फीस इसकी कितनी है, ये सारी आरओआई वगैरह ये सारा आपको यहाँ पे क्विक इन्फॉर्मेशन इसकी देता है। उसके बाद नीचे आप आएँगे इसके, तो यहाँ पे कंपटीशन एनालिसिस के नाम से यहाँ पे एक सेक्शन आपको इसका मिलता है और इसमें ये आपको क्या दिखाता है, जो तमाम सेलर्स इस प्रोडक्ट के साथ मी टू करके बैठे हुए हैं ना, उनका यहाँ पे डाटा दिखाता है, उनका स्टॉक कितना है, हर सेलर का यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है, वो कितनी प्राइस में सेल कर रहा है वो दिखा रहा है, कितना प्रॉफिट वो लेके जा रहा है, आरओआई कितनी है, डिलीवरी और ये सारी रिव्यूज़ वगैरह ये सारे रेशो इसको यहाँ पे आपको दिखाता है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि अगर बिलफर्ज होलसेल में आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ मी टू करने जा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी कितने सेलर्स हैं और वो सेलर्स कितना स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कितने स्टॉक के साथ एंट्री करनी चाहिए। उसके बाद सेल्स कैलकुलेटर एस्टिमेटेड, यहाँ पे प्रीवियस 90 डेज में इतने यूनिट्स इसके सेल हुए हैं और करंट 30 डेज में इसके इतने यूनिट सेल हुए हैं, नेक्स्ट 90 डेज में इतने यूनिट्स इसके सेल हो सकते हैं। तो ट्रेंड थोड़ा सा इंक्रीज आ रहा है, यहाँ पे 35% इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे एवरेज मंथली 13,000 के करीब इसकी सेल हो रही है और नेक्स्ट मंथ 18,000 के करीब इसकी सेल जाने के चांसेस हैं। और यहाँ पे आपको ये क्विकली सेल्स का एस्टिमेटेड सेल कैलकुलेटर ये अपने स्टैट्स के हिसाब से कैलकुलेशन करके ये आपको दिखाता है। और उसके बाद यहाँ पे बाय बोर्ड कॉन्फिडेंस स्कोर है, यहाँ पे लो कॉन्फिडेंस स्कोर है, इसका प्राइस स्टेबिलिटी और अनस्टेबल प्राइस है इसकी, फेब्रुअरी सेल पर 90 रीसेंट 90 डे एस्टिमेटेड सेल है बीन ऑसम। और यहाँ पे आरओआई के वाले से यानी अपनी एक पूरी एक रिपोर्ट ये जनरेट करता है, यहाँ पे आपको ये दिखाता है उस रिपोर्ट को। उसके बाद नीचे आप आएँगे ना तो यहाँ पे आपको बाय बॉक्स स्टैट्स हैं। आप कीपा में जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको बाय बॉक्स रोटेशन का एक फीचर मिलता है उसकी एक्सटेंशन में, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक फीचर है। तो वही बाय बॉक्स रोटेशन का फीचर कीपा वाला आपको यहाँ पे मिलता है। सेम डाटा है कीपा वाला, एग्ज़ैक्ट डाटा है, हमने ऑलरेडी क्रॉस चेक भी किया हुआ है। तो यहाँ पे आज जब डेज़ सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे लास्ट 90 डेज़ में बाई बॉक्स कौन-कौन से सेलर को मिला है, कितनी परसेंटेज है, कब उसने विन किया है, ये सारी डिटेल वही जो कीपा में आपको मिलती है ना, वही आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ का अगर देखना है, लास्ट 180 डेज़ का अगर आपने देखना है, यानी जैसे कीपा में आप सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। तो ये कीपा एक्सटेंशन का अल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद बाई बॉक्स बीएसआर एंड प्राइसेस का यहाँ पे करंट लास्ट 30 डेज़ की यहाँ पे एवरेज स्टैट्स आपको दिखाता है, लास्ट 98 90 डेज़ की, 180 डेज़ की ये स्टैट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे आप आएँगे ना तो यहाँ पे एनालिसिस, एआई एनालिसिस आपको ये दिखाता है, आपको बताता है कि इस प्रोडक्ट के साथ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कौन-कौन सी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, कौन-कौन सी बुरी चीज़ें हैं, प्राइस की यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी पड़ेगी, कौन-कौन से इश्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और क कस्टमर जो है वो कौन-कौन सी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, ये पूरी ए टू ज़ी एआई को यूज़ करके ये रिपोर्ट आपको जनरेट करके देता है। उसके बाद नीचे आप आएँगे तो एसेंस की यहाँ पे कौन-सा एसन यहाँ पे अमेज़न एज़ अ सेलर उसकी प्राइस क्या है, बाय बॉक्स प्राइस क्या है, एफबीए प्राइस यहाँ पे क्या है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और ये नीचे आप आएँगे तो आरओआई कैलकुलेशन का एक आपको मिलता है। तो ये आपको सारे फीचर यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे, यहाँ पे आएँगे ना, तो ये प्रोडक्ट के नीचे ये ग्राफ जो आपको शो कर रहा है, ये वाले। ये ग्राफ एंड ये दोनों ग्राफ जो कीपा की एक्सटेंशन के ग्राफ है ना, जो पेड एक्सटेंशन में आपको देखने को मिलते हैं, वो ये दोनों ग्राफ आपको कीपा के ये एक्सटेंशन भी शो करवाती है। यहाँ पे लास्ट 7 डेज़ में का ग्राफ आपने देखना है, 30 डेज़ का, 90 डेज़ का, 180 डेज़ का। यहाँ पे ये मैं बता चलूँ, ये 100% एग्जैक्ट वही ग्राफ है जो कि कीपा आपको दिखाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कीपा परचेज़ नहीं कर सकते तो आप इसको एज़ अ कीपा का एक्सटेंशन का अल्टरनेटिव आप इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्राफ आपको देखने को मिलते हैं। ये तीसरा ग्राफ ये भी आपको, जो तीनों ग्राफ हैं ये कीपा के ग्राफ आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद नीचे आप आएँगे तो एफबीए प्राइस, एवरेज प्राइस का और अमेज़न प्राइस का और न्यू प्राइस एवरेज, बाय बॉक्स प्राइस एवरेज, बीएसआर और न्यू ऑफर काउंट, इनके आपको ग्राफ्स देखने को मिल जाते हैं। लास्ट 30 डेज़, 7 डेज़, 90 डेज़ के यहाँ पे ग्राफ आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स
आपको जस्ट इस एक एक्सटेंशन में मिलते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पे बाइबोर्ड के सारे और उसके बाद आपको कीपा की एक्सटेंशन का ग्राफ, बाई बॉक्स रोटेशन वगैरह, स्टॉक कैलकुलेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपको इसी एक्सटेंशन में मिल जाती हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।